अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, आज हम आपके लिए एक ऐसी टॉकिंग लेके आए हैं, एक ऐसी बात, एक ऐसी न्यूज़ लेके आए हैं कि आपने मोस्टली सुना होगा, देखा भी होगा और ऐसे लोगों के साथ मिले भी होंगे और एक वक्त पे आप खुद भी उस मौके पे थे, उस टॉपिक पे थे। ठीक है, जब आप समझते थे, जब आप सोचते थे, हर चीज़ होने पता होने के बावजूद भी आप फिर भी एक बात की रट लगाए बैठे होते थे। तो वो बहुत बात कौन सी है, ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे। वो बात ये है कि विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, ठीक है, अर्निंग, बगैर कुछ लगाए, बगैर कुछ इन्वेस्ट किए, एक टका भी ना हम लगाएं तो फिर भी हम इनकम जनरेट कर लें, सो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है। और इसके बाद एक और ऐसी बात है, ठीक है, अगर आप देखी होगी, आपने सोची भी होगी कि लोगों के अंदर कौन से ज़्यादा बड़ी पड़ी हुई है चीज़, वो क्या है? वो जस्ट है नेगेटिविटी। इसकी बात उसको बताना, उसकी बात इसको बताना, वो ऐसे करता है, ये ऐसे करता है, और भाई कारोबार ना स्टार्ट करना, मार्केट के हालात देखो, डूबी पड़ी हुई है, सारे बंदे रो रहे हैं। ठीक है, वहाँ गरीब हो गई है, मर रहे हैं, हुक्मरान भाग गए हैं, ये है वो है, फलां फलां फलां। देखा होगा। जस्ट मैं बात करता हूँ आपसे ये वाली कि भाई, आप माशाल्लाह समझदार हैं, अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया है। कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं कि डेढ़ समझदार हैं, डेढ़ शार जिसको कहते हैं ना पंजाबी में, हमारी पंजाबी ज़ुबान है। तो सारी बात है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं कि जो बोलने पड़ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं मोस्टली कि भाई तू डेढ़ शार है। ठीक है। कुछ कुछ ऐसे डेढ़ शार लोग हैं, ठीक है, जो ना कहते हैं कि भाई हम विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट बहुत कुछ अर्न कर चुके हैं, तो सो बिल्कुल बड़ा झूठ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपके माइंड में, और आपने कभी एक चीज़ सुनी होगी कि पानी सेल नहीं हो सकता, लेकिन लोगों ने पानी को भी सेल करके दिखाया है। ठीक है। आज पानी भी सेल हो रहा है, और पानी की जस्ट एक कंपनी नहीं है, डिफरेंट कंपनी है आ गई हैं जो पानी को सेल कर रही हैं, जो वाटर सेल कर रही हैं। ठीक है, हत्ता कि हर घर में मौजूद है पानी, आपके घर में पंप लगा, हर बंदे के मौजूद, घर में मौजूद है। विदाउट वाटर नॉट पॉसिबल टू लाइफ। ठीक है, पानी के बगैर तो ज़िंदगी है ही नहीं ना, लेकिन फिर भी हम पानी, अगर किसी आउट ऑफ सिटी गए हों या सफ़र कर रहे हों, ठीक है, तो आपको पानी की नीड पड़ी जाती है। ठीक है, आप पानी परचेज कर ही लेते हैं। ठीक है। और भाई कभी उसको बोला है, भाई कभी हमें पानी फ्री दे दो यार, सो आपका काम है, लेकिन नहीं देता क्योंकि उसके पैसे बढ़े हुए हैं। ठीक है। हत्ता कि पानी भी फ्री नहीं मिलता, जो कि हर घर में मौजूद है, फिर भी पानी सेल हो रहा है। भाई कैसे आपको समझाएं, इतने ज़्यादा, इतने इतने बड़े मेंटोर मोटिवेशनल स्पीकर्स बैठे हुए हैं यूट्यूब के ऊपर, किस तरह आपको समझाएं कि भाई विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है। पैसा लगाने के बगैर आप कोई चीज़ नहीं अर्न कर सकते। ठीक है। जिसने कोई कंपनी लॉन्च की है, कोई मल्टीनेशनल टाइप की, कोई भी प्रोडक्ट सेल की, डिस्ट्रीब्यूटर की, तो उसने जारी बात है, उसको पहले इन्वेस्ट किया है, उस पर उसने मैन्युफैक्चरिंग की है, तो अपनी मेहनत की है, स्ट्रगल की है, फिर वो एक घूमने वाली कुर्सी पे बैठा हुआ है और बैठे बैठे कुछ खा रहा है, पैसे इनकम जनरेट कर रहा है, तो उसने इसके पीछे बहुत मेहनत की है। ठीक है। अपने माइंड से ये चीज़ें निकाल दें कि आपको इस दौर में, ठीक है, जिस दौर में हमारे हुक्मरान हमारे साथ नहीं खड़े, हमारे हुक्मरान ऐसे हैं जो, मैं पॉलिटिशियन की बात नहीं करना चाह रहा, आप छोड़ें इसको, कि जो यानी कि हमारे हक़ाक़ की, हमसे टैक्सी लेके, हमसे सारा कुछ लेके, और हम भी बर्डन बने हुए हैं, हमारी ज़िंदगी को अजाब करके बैठे हुए हैं। ठीक है। और आप थोड़ा सा अपने माइंड को सोचें, दोहराएं कि आप सर्च करें। सर्च क्या करना है आपने? कोई अथेंटिक प्लेटफॉर्म ढूंढें, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढें जिसके ऊपर आप इनकम जनरेट कर सकें। अगर आपको कुछ लगाना पड़ जाता है ना, ठीक है, तो लगाएं। विदाउट आप कुछ इन्वेस्ट करने के बगैर कोई कारोबार में अर्निंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। आप बैठे बिठाए आप पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं ना, तो उसके साथ नफ़े की बात, नुकसान की बात नहीं करते, लॉस की बात नहीं करते, तो उससे जो आपको प्रॉफिट आ रहा है वो आपके लिए हराम है। भाई जिस कारोबार में नफ़ा नुकसान नहीं है, वो कारोबार ही हराम है।
तो आप सोचें कि जब ईच, अच्छा मुझे एक बात है, सिंपल सी बात है, चलें मेरी गुफ्तगू कुछ लंबी होगी। सिंपल सी बात है, आपसे मेरा क्वेश्चन है कि कोई भी बंदा ऐसा हो जिसने कुरान पाक के अंदर पढ़ा हो और पढ़ के ये बताया हो कि यार फलां काम ऐसा है जिससे आप बगैर 1 रुपया लगा के तो पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, या कोई मंथली पे बना सकते हैं, कोई सुना है तो मुझे आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। ऐसा कोई भी नहीं है। सहाबा कराम भी थे ना, वो एक पर्सन से लेके माल और दूसरे शहर में जाके अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के सेल आउट करते थे, ठीक है। सेम एज वर्किंग यहाँ पे आ गई है, कुछ फिजिकल में आ गई है। फिजिकल में तो हर चीज़ ही फिजिकल में आप देखेंगे, जिस तरह के आपको डिस्ट्रीब्यूटर नज़र आएंगे, सेल्समैन नज़र आएंगे आपको, ठीक है। और भी कुछ ऐसे पर्सन नज़र आएंगे जो एक से माल उठा के, ठीक है, दूसरे को सेल कर रहे हैं, जिसको हम एज अ लगा रहे हैं कि ड्रॉप शिपिंग का काम कह रहे हैं। ड्रॉप शिपिंग भी भाई, चले मैं आज आपको ये भी कन्फर्म कर देता हूँ कि ड्रॉप शिपिंग भी मुफ्त में नहीं हो रही है, ड्रॉप शिपिंग में भी पैसे लग रहे हैं, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग में भी लोग अगर कोई अपना शॉपिफाई के ऊपर भी प्लेटफॉर्म लॉन्च करते हैं ना, वो क्या उसे कहते हैं, वेबसाइट लॉन्च करते हैं, उसके लिए उसको थीम परचेज करनी पड़ेगी, ठीक है, और उसके लिए शॉपिफाई को उसको प्लान के पैसे देने पड़ेंगे, मंथली रिटर्न उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है। शॉपिफाई में भी पैसे लगते हैं। ड्रॉप शिपिंग आप कहते हैं ड्रॉप शिपिंग से बहुत अमीर हो जाते हैं, ऑब्वियसली अमीर हो जाते हैं भाई, पहले लगाना पड़ता है। अमेजोन की आप बात करते हैं, अमेजोन पे भी आपको स्टॉक परचेज करना पड़ता है, अमेजोन पे भी आपको अपनी एलटीडी परचेज करनी पड़ती है। अमेजोन का भी स्टॉक, अमेजोन के भी मंथली चार्जेस हैं जो आपको उसके वेयर हाउस के पे करने पड़ते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स की जो होता है SKU नंबर है उसके भी पे, डिफरेंट चीज़ें हैं, हर चीज़ में आपको पैसे ना पे करने पड़ते हैं यार। इवन कि अगर आप मेरी वॉइस सुन रहे हो ना, मेरी बात सुन रहे हो, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर हो या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरी वॉइस या रिकॉर्डिंग सुन रहे हो, तो आपको ये सुनने के भी पैसे पे करने पड़ रहे हैं, ठीक है। आपने अपने मोबाइल में वाईफाई लगा रहे हैं तो उसका मंथली रेंट पे कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपने इंटरनेट लगाया हुआ है, पैकेज लगाया हुआ है अपने मोबाइल के ऊपर, 4G लगाया या 5G चल रहा है, तो सारी बात है उसके भी आपने पैकेज के पैसे पे किए हुए हैं, फ्री में कुछ भी नहीं है। और यार आज हम अपने घर में अगर बात करें ना, तो एक बेटा हो ना, 5 भाई हों, ठीक है, तो 5 में से 4 कमाते हो और एक ना ना कमाता हो, तो वो चारों भाई एक वाले को डेली बेस में बात करेंगे, ओ भाई कुछ कमा ले, ओ तू कमांदा को नहीं है, साढ़े दे चौधरी लग गए हैं, सुक्का ही चौधरी बने हैं, ये है वो है, इस तरह की बातें करेंगे और सुनने को आपको मिलेंगे भी, ठीक है। तो ऐसा रियलिटी में है। तो इन चीज़ों को सारा कुछ आपको पता, आपको भी पता है, जरूरी कि मेरे बताने से नहीं पता चलेगा आपको, आपको भी पता है कि विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट कुछ भी अर्निंग नहीं हो सकती है, ठीक है। पैसा लगाना पड़ेगा, किसी ना किसी चीज़ पे पैसा इन्वेस्ट करके ही, ये रिक्स लेके आप बंदा बढ़ सकता है। अगर आप रिक्स नहीं लेंगे, स्टेप नहीं लेंगे, तो आप आगे कतई नहीं बढ़ सकते, ठीक है। जस्ट अ स्टेप कैन चेंज योर होल लाइफ, सिर्फ एक स्टेप आपकी ज़िंदगी को चेंज कर सकता है, सिर्फ एक स्टेप, ठीक है। उसको अच्छे तरीके से लेके चलें। मोस्टली बंदों के माइंड में ये भी चीज़ एक है कि कुछ लोग कहते हैं कि सर हमने यानी कि स्टेप लिया था लेकिन हमें नहीं पता चला कि वो कंपनी फ्रॉड कर गई है, स्कैम कर गई है, हम क्या करें, किस पे ट्रस्ट करें, कौन से ऐसे बंदे हैं जिनके ऊपर हम यकीन करके तो एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं, कहाँ से लेके आए ऐसे बंदों को। तो भाई वो बंदे दूर नहीं है, ठीक है, आपके करीब ही हैं, ठीक है। इवन के आपने अपने माइंड से, आपने अपने तरीके से उनको सर्च करना है। सर्च कैसे करना है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने, क्या उसे कहते हैं, कि किसी कंपनी के साथ बिजनेस स्टार्ट करना है ना, या किसी कंपनी के साथ इन्वेस्टमेंट करने हैं, तो आप सबसे पहले उसकी बैकग्राउंड देखें, उसका फ्यूचर देखें, उसका पास्ट देखें, उसका प्रेजेंट देखें, ठीक है। कहाँ उसका हेडक्वार्टर है, कंपनी का नेम क्या है, ओनर कौन है, कब से स्टार्ट है, प्रोडक्ट्स कौन सी है, ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, लोकल है, क्या चीज़ है, एवरीथिंग इज, कंपनी की पूरी हिस्ट्री को जांचें, उसके मार्केटिंग प्लान को देखें, रीड करें, समझें, फिर अगर देन आपका माइंड बनता है तो आप उसके साथ पैसा इन्वेस्ट करें, और पैसा इन्वेस्ट करके अपनी वर्किंग को स्टार्ट करें, और एक वक्त पे आके खुद भी आप यानी कि मेरी तरह स्पीकर पे आके बोलना स्टार्ट करें यार। कब तक आप बैठे रहेंगे इजीली घर में, और कभी तो कभी आपने स्टेप लेना है ना लाइफ को चेंज करने के लिए, कि ऐसे सारी ज़िंदगी बैठे रहना है। गरीब के घर पैदा होना कुछ जुर्म नहीं है, लेकिन गरीब होके मर जाना जुर्म है। और भाई तुम कभी किसी मिडिल क्लास फैमिली में, मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का था और लड़का हूँ भी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब वो मिडिल क्लास नहीं रहा, कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हर वो चीज़ से
नवाजा है कि उसका करोड़ों दफ़ा भी शुक्र अदा करूँ तो उसका शुक्र नहीं अदा कर सकता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह